लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा वो ये है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए आपकी सोच का दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक पुअर डैड को आप कुछ ऐसी चीज लेने को कहेंगे जो उनकी पहुंच से बाहर है तो वो कहेंगे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं रिच डैड मानते हैं कि ऐसा कहने से आप उस चीज को पाने की सभी संभावनाएं खत्म कर देते हैं। एक रिच थिंकिंग वाले डैड के पास चाहे पैसा हो या ना हो, फिर भी अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको हवाई आइलैंड में एक प्रॉपर्टी चाहिए तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। इसी बात को याद रखते हुए रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने भी लाइफ में कई बार अपनी सोच के दायरे को बढ़ाकर काम करने की कोशिश की और उन्होंने वो भी हासिल कर लिया जो लगभग इम्पॉसिबल सा था। अपनी सोच को बड़ा रखकर काम करने को रॉबर्ट ने लेवरेज ऑफ माइंड का नाम दिया है। जहाँ एक और मिडिल क्लास हमेशा स्मार्ट मूव और रिस्की मूव के बीच फैसला लेता है, वहीं एक रिच हमेशा रिस्क वर्सेस रिटर्न को देखता है। अगर किसी काम में रिस्क है लेकिन उसका रिटर्न काफी अच्छा है तो वो उसे करने में जरा भी नहीं कतराते। बस आपको भी अपनी सोच रिस्क और नो रिस्क से निकालकर रिस्क वर्सेस रिटर्न पर लानी है, क्योंकि रिस्क तो लाइफ की हर चीज में है। आपको जो रिस्की लगता है क्या वो सच में उतना रिस्की है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये सिक्योर है और ये रिस्की, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिस्की होता है वही अमीर लोगों के लिए सिक्योर होता है। इस लेसन के जरिए रॉबर्ट हमें बताते हैं कि कैसे हमें अमीर बनने के लिए अपनी सोच को नहीं बल्कि रिस्की और सिक्योर के पूरे कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। मिडिल क्लास वाले सोचते हैं कि जॉब सिक्योर है और बिजनेस रिस्की, जबकि अमीर लोग इसका उल्टा सोचते हैं। मिडिल क्लास को सेविंग सिक्योर लगता है, इन्वेस्टमेंट रिस्की, और अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को ही सिक्योर मानते हैं। इसी तरह हमारे मन में हमेशा ये बात रहती है कि अमीर लोग लालची और मतलबी होते हैं। वो केवल खुद के बारे में सोचते हैं और बिना किसी का शोषण किए कोई अमीर नहीं बन सकता। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जेंटल और दयालु होना सबसे जरूरी है। ये गलत कॉन्सेप्ट्स हमेशा हमारी कामयाबी को रोक देते हैं और अमीर बनते हुए हमें एक अजीब सा गिल्ट होने लगता है, जैसे हम किसी का हक छीन रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बरसों से चली आ रही इस गलत धारणा को अपनी सोच से हटाए बिना आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि जिसे आज तक आप रिस्की समझ रहे थे असल में वो उतना रिस्की नहीं है। क्या आप जानते हैं रॉबर्ट के रिच डैड अमीर और अमीर कैसे बनते जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह की इनकम पर फोकस करना है, जबकि पुअर डैड और गरीब होते जाते हैं क्योंकि उनका फोकस गलत इनकम और बैड डेट की तरफ होता है। रिच डैड इनकम को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला अर्न्ड इनकम, यानी वो इनकम जिसे हम मेहनत करके कमाते हैं। पोर्टफोलियो इनकम, यानी वो इनकम जो हम पेपर एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। और तीसरा है पैसिव इनकम, जिसे हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट से कमाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास की मेन इनकम अर्न्ड इनकम से होती है, जबकि रिच क्लास की इनकम पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम से होती है। अर्न्ड इनकम में पहला नुकसान ये है कि उसे कमाने के लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, और दूसरा नुकसान ये कि उस पर आपको अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ेगा। वहीं पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम में मेहनत भी कम है और उस पर टैक्स भी कम देना पड़ता है, यानी कम काम में ज्यादा इनकम। रिच बनने के फास्ट ट्रैक पर चलने के लिए आपको अपनी आज तक की सोच को 360 डिग्रीज का टर्न देना होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आज तक आप राइट हैंड से खाते थे और अचानक आपको कोई लेफ्ट से खाने को कहे। ये सब बातें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन याद रखें कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें 100% आपकी ही गलती है। आपका प्लान कितना फास्ट है, आप कितनी जल्दी रिटायर होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्लान कितना फास्ट है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुले दिमाग से ये तय करना होगा कि आप अपने आप को रिटायरमेंट के समय कैसा देखना चाहते हैं, एक मिडिल क्लास की तरह, अमीर की तरह या बहुत अमीर की तरह। अगर आप एक मिडिल क्लास की तरह रिटायर होना चाहते हैं तो बेशक आप अपनी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाकर इन्वेस्टमेंट जैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमीर या बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फास्ट ट्रैक ट्रेन पकड़नी होगी। इसके लिए आपको किसी और की स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है और आपकी सिचुएशन के लिए कब क्या सही रहेगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपनी सोच बदलने में ज्यादा समय वेस्ट ना करें। आप खुले माइंड से सब कुछ करें, तभी आप फास्ट ट्रेन में सवार हो पाएंगे, वरना ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का काम आज और अभी शुरू करें, कल पर कुछ ना छोड़ें। अपने ब्रेन को रिच बनने के लिए ट्यून करें। उसके लिए जरूरी है कि आप फास्ट सोचें, फास्ट एक्शन लें और फास्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कैश फ्लो, मेक मनी, डिप्रिसिएशन, गेन कंट्रोल। साथ ही स्लो वर्ड्स जैसे हाई पेइंग जॉब, डिप्रिसिएशन, सेविंग, रिस्की, इन सब का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि आज आप जो करेंगे वही आपका कल बनेगा। अमीर बनने में काम आने वाले लेवरेजेस। लेवरेज ऑफ इंटेग्रिटी। इस पार्ट में लेखक ने वर्ड्स की ताकत पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि वर्ड्स हमारे मुंह से निकलने वाले साउंड से कहीं ज्यादा हैं। ये हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। आपकी लाइफ का सबसे डिस्ट्रक्टिव वर्ड है टुमारो, यानी कल। ये कल जब तक आपकी मेमोरी में रहेगा आप आज पर फोकस नहीं कर पाएंगे और सक्सेस के लिए जरूरी है आज।
इसलिए कल को अपनी डिक्शनरी से बाहर कर दीजिए, क्योंकि कल हारने वालों का शब्द है, जबकि आज जीतने वालों का। दूसरी बात ये कि आपको अपने वर्ड्स और एक्शन में इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि आप कहते तो कुछ और हैं लेकिन आपके एक्शन में नहीं झलकता, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात कि आपको लाइफ में यंग और रिच रिटायर होने के लिए बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं, बस एक रेशियो समझने की जरूरत है, वो है वेल्थ रेशियो। वेल्थ रेशियो इक्वल्स पैसिव इनकम प्लस पोर्टफोलियो इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस। जब आपका वेल्थ रेशियो 1 से ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये आपकी लाइफ के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो है। आपकी आदतों का लेवरेज। आपका माइंडसेट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी आदतें। आपकी आदतें जैसी होंगी आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। ऑथर ने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जिन्हें अपनाकर आप फास्ट ट्रैक पर रिच बनने की प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। पहला, अपने लिए एक बुक कीपर रखें। अपने डेट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए एक बुक कीपर जरूर हायर करें, क्योंकि वो आपके पैसों में इमोशनली अटैच नहीं रहेगा और आपको सही सलाह देगा। उसकी सैलरी पर किया गया छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। दूसरा, अपने लिए एक विनिंग टीम तैयार करें। आज का युग टेक्नोलॉजी का है और इसमें सर्वाइव करने के लिए आपको हर फील्ड में एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं। तो अपने लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार करें जिनसे आप सब कुछ शेयर करके उनकी एक्सपर्ट सलाह ले सकें। तीसरा, अपनी सोच और समझ को बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच और समझ को बढ़ाना जरूरी है, ताकि आपकी प्रोग्रेस रुक ना जाए। चौथा, अपने आप को अपडेट करते रहें। पांचवा, फेल होने के लिए हमेशा तैयार रहें। छठवा, अपने मन की आवाज सुनें। खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करें। उसके बारे में सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं, और जो आप नहीं करना चाहते उसे भूल जाएं। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड से इस किताब के जरिए हमने यंग एज में रिटायर क्यों होना है और कैसे होना है इसके बारे में सीखा। हमने जाना कैसे आप यंग एज में अमीर रिटायर हो सकते हैं और हमेशा अमीर बने रह सकते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अपने आप को पेचेक के चक्कर से आजाद रखें। अपना फोकस पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम पर बनाए रखें। अपने माइंडसेट और अपनी आदतों में बदलाव लाएं ताकि आपका दिमाग रिच बनने के लिए ट्यून हो सके। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच होने के लिए हाई एकेडमिक IQ होने से ज्यादा हाई फाइनेंशियल IQ होना जरूरी है।